और अब बात सुबह सवेरे की, यानी अखबारों पर चर्चा। क्या कुछ सूबे के प्रमुख अखबार कह रहे हैं, क्या उनमें प्रमुख खबरें हैं, हेडलाइंस क्या हैं, और क्या वो खबरें हैं जो हम आपको लगातार अपडेट करेंगे। शुरू करते हैं सुबह सवेरे। सीधे आपको लिए चलेंगे भोपाल। सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रभात शरद, क्या कुछ कह रहे हैं आज के अखबार? जी सुप्रभात अली जी, बिल्कुल बिना देरी किए हुए है आज के जो समाचार पत्र हैं उनकी सुर्खियों की ही हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बाकी जो बात है वो आपने ब्रीफ कर दी है। और जो अखबार है अब उसकी सुर्खियों की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले अगर दैनिक भास्कर जो एक प्रमुख समाचार पत्र है उसके पहले पन्ने की खबर की हम बात करें तो दरअसल जो कुछ दिनों पहले घटनाक्रम हुआ हेलीकॉप्टर क्रैश का, तो उसमें जो जवान शहीद हुए थे सीडीएस बिपिन रावत के साथ में, उनके जो अंतिम संस्कार हुए उनकी तस्वीरें आ रही हैं निकल के। और कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जिसमें जब वो तस्वीरें देखते हैं तो मन एक तो वीरता के भाव से भर जाता है और दुखों का पहाड़ भी टूट पड़ता है, सिर्फ एक परिवार के ऊपर नहीं, क्योंकि सैनिक एक ऐसा शख्स होता है जो शायद हर घर से जुड़ा हुआ होता है। और वही एक तस्वीर छापी है जो 1.5 साल का चैतन्य पिता के ताबूत पर रखे फूलों से खेलता रहा, ये हेडिंग है अखबार की। मेरी तो जुबान भी लड़खड़ा रही है पढ़ते हुए। आप समझ सकते हैं कि ये तस्वीरों के दर्द को आप महसूस करने के बाद कैसा अनुभव होता है। तो कुल मिला के एक तस्वीर उन्होंने प्रकाशित की है अखबार ने, और छोटा सा बेटा है उनका जो ताबूत के पास फूलों से खेल रहा है। मैं तस्वीर भी आपको दिखा देता हूँ। और शायद वो इतना छोटा है कि उसको ये एहसास भी नहीं है कि उसके सिर से किसका साया उठ गया है। तो वो अखबार ने पहली पन्ने की प्रमुख खबर छापी है जिसमें लिखा है कि 1.5 साल का चैतन्य पिता के ताबूत पर रखे फूलों से खेलता रहा, पत्नी बोली कि एक बार चेहरा दिखा दो। तो ये प्रमुख आज की खबर है दैनिक भास्कर की, जो हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं। बाकी और अगर दूसरी खबरों की हम बात करें तो एक प्रमुख खबर है, कल कुछ प्रशासनिक फेरबदल हुआ मध्य प्रदेश में, और प्रशासनिक फेरबदल में कुछ जिलों के कलेक्टर हटाए गए हैं। उन कलेक्टरों के हटने, वैसे तो आमतौर पर ये प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत होता है कि कलेक्टर बदले जाते हैं, इधर से उधर किए जाते हैं, लेकिन इस बार के जो बदलाव हैं वो शायद इस वजह से भी देखे जा रहे हैं कि किस कलेक्टर का किस तरह का काम रहा। और मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले ही समाधान ऑनलाइन और जो कॉन्फ्रेंसिंग है वो की थी, तो उसके शायद नतीजे अब आने शुरू हो गए हैं। तो फेरबदल जो हुआ है उसको भी दैनिक भास्कर ने प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा है कि अनूप कुमार अब खंडवा, वर्मा सतना और संदीप जीआर छतरपुर के नए कलेक्टर होंगे। तो 3 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो बदले गए हैं। उस खबर को दूसरी प्रमुख खबर के तौर पर हम देख सकते हैं। एक और खबर है कि भोपाल में 10.4 डिग्री पर पारा पहुंच गया है, तो सर्दी जो है अब वो दस्तक देने लगी है। अखबार है, अलग अलग टेस्ट की खबरें हैं, अलग अलग महत्व की खबरें हैं, तो अब जो सर्दी है वो भी अपना असर दिखाने लगी है। इस बात की बिल्कुल आमद मध्य प्रदेश में उत्तर भारत के ज़्यादातर जो इलाके हैं जहाँ सर्दी पड़ती है उनमें दिखने लगा है। वही बताया भी है कि टेम्परेचर अब 10 डिग्री तक राजधानी का आ गया है। बाकी जगहों के भी टेम्परेचर प्रकाशित किए गए हैं। हाँ, ग्वालियर का जिक्र करना मैं भूल गया, ग्वालियर में 5 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच गया है। तो अभी तो दिसंबर लास्ट और जनवरी तक वहाँ सबसे ज़्यादा जो ठंड है उन इलाकों में, ग्वालियर की हम बात करें, चंबल की बात करें, उधर बुंदेलखंड की बात करें, वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। ठंड के लिहाज से देखें कम रहता है, लेकिन ठंड ज़्यादा रहती है। शायद मैं गलत कह रहा हूँ, टेम्परेचर कम होता है तो ठंड बढ़ती है। तो ये बात है, ये प्रमुख खबर दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है। एक और प्रमुख समाचार पत्र अगर हम नवदुनिया की बात करें तो नवदुनिया ने आज की जो प्रमुख खबर है वो राष्ट्रीय एक खबर है उसको प्रकाशित किया है, कि जिसमें रक्षा मंत्री का एक बयान को यहाँ प्रकाशित किया गया, जिसमें लिखा है कि पाक से आतंकवाद का छद्म युद्ध भी जीतेगा भारत। इस तरीके के बयान हमारे नेताओं के आमतौर पर आते रहते हैं, जिसमें पाकिस्तान को चेतावनी देना या उनको इस तरीके से ललकारना जिसमें लगे कि अब जो समस्या है शायद भारत पाकिस्तान की उसका स्थायी समाधान हो जाएगा। लेकिन ये ऐसी समस्या जो शायद अनवरत जारी रहेगी, और नेताओं के जो बयान हैं वो इस तरह के आते रहते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बयान कहा जा सकता है, क्योंकि रक्षा मंत्री ने दिया है। छद्म युद्ध जो एक छिप कर किया जाए वो शायद सामने के युद्ध से ज़्यादा खतरनाक होता है, तो अगर उससे भी भारत निपटेगा तो एक महत्वपूर्ण बयान कहा जा सकता है। एक और नवदुनिया ने यहाँ खबर
प्रकाशित की है कि 5% जो पेंशनरों का महंगाई भत्ता है वो बढ़ेगा, ऐसा ये कह रहे हैं। कि इस आधार पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। प्रदेश के 4.5 लाख पेंशनरों की महंगाई राहत बढ़ाने पर सहमति बन गई है। फिलहाल 5% महंगाई राहत बढ़ाई जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने इतनी ही महंगाई राहत जुलाई में 2021 में बढ़ाई है, जुलाई में। तो क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार ने ऐसा किया था, इस लिहाज से ऐसा हो सकता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ये फैसला करे। तो पेंशनरों के लिहाज से एक अच्छी खबर है, लेकिन कब आएगी ये इसमें पुष्टि नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि 5% महंगाई राहत बढ़ेगी पेंशनरों की। तो एक ये खबर है। एक और प्रमुख समाचार पत्रिका, अगर हम पत्रिका के बारे में बात करें तो जो मैं बात कर रहा था, देखिए जिक्र किया था मैंने भास्कर की, जब हम खबर देख रहे थे प्रशासनिक फेरबदल के लिहाज से, जिसमें ये कहा गया था कि जो कल प्रशासनिक सर्जरी हुई उसमें ये कहा गया कि क्यों हुई आखिरकार, तो उसको लेकर जो बातें सामने आ रही थी, पत्रिका ने एक एनालिसिस यहाँ प्रकाशित किया है। पहले पन्ने की इनकी प्रमुख खबर है, जिसमें लिखा है कि जनता की समस्याओं को सुलझाने में निवाड़ी और पन्ना कलेक्टर जो हैं वो फिसड्डी हैं, ऐसा इन्होंने प्रकाशित किया है। और 64.76% रैंकिंग मिली है कलेक्टर्स को, काम सुधारने की चेतावनी भी दी गई है। ये रैंकिंग संभवतः किस आधार पर दी गई है मैं ये यहाँ बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि जिलों की रैंकिंग सीधे तौर पर संबंधित कलेक्टर की परफॉर्मेंस चेक करना है। सीएम ने समाधान ऑनलाइन के तहत इन जिलों की रैंकिंग देखी थी। तो जो मैं जिक्र कर रहा था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री ने एक तो समाधान ऑनलाइन भी की थी और कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो उस आधार पर इन्होंने एक एनालिसिस छापा है। ए समूह के तहत जो फिसड्डी कलेक्टर हैं उनकी यहाँ पर प्रतिशत के साथ में, नाम के साथ में प्रतिशत छापे हैं, और उसी तरीके से बी समूह के तहत फिसड्डी कलेक्टर के नाम और प्रतिशत छापे हैं। तो ये जो बदलाव हुए हैं उसे प्रशासनिक कसावट के लिहाज से भी देखा जा रहा है कि वो शायद इस बदलाव के बाद आएगी। तो ये प्रमुख खबरें हैं आज के जो प्रमुख समाचार पत्र हैं उनकी, जिनका जिक्र हम आपके साथ में कर रहे हैं। जी ललित, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर, सुर्खियों के पीछे भी बहुत सारी सच्चाइयां छिपी होती हैं। बहरहाल तमाम अपडेट्स पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। अगली खबर का रुख करेंगे। काशी कॉरिडोर का आज भव्य उद्घाटन होना है। प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। वैदिक मंत्रों के बीच ये संपन्न होगा। भव्य समारोह के साक्षी बनेंगे 11 राज्यों के मुख्यमंत्री। तो आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन होना है और भव्यतम इस आयोजन को बनाने की कोशिश है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री आज यहां पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसका आज लोकार्पण करने वाले हैं। तकरीबन 32 महीने में ये पूरा काशी विश्वनाथ धाम तैयार हुआ है। और सीएम शिवराज आज काशी जाएंगे। परिवार के साथ वो काशी के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे भोपाल से काशी के लिए उनके रवाना होने का कार्यक्रम है। 15 दिसंबर को वो वापस भोपाल लौटेंगे। और जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसका आज लोकार्पण होना है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे, सपरिवार शामिल होंगे। पूरा कॉरिडोर तकरीबन 50,000 वर्ग मीटर के एक बड़े परिसर में बनाया गया है। मुख्य दरवाजा गंगा की तरफ ललिता घाट से होकर ललिता घाट की तरफ होगा। 3 भाग हैं, पूरे कॉरिडोर के 3 भाग हैं और पूरा काशी है उसका रंग देखने लायक है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसमें शामिल होंगे। आज उनके काशी जाने का कार्यक्रम है। भव्यतम ये आयोजन बनाने की कोशिश है। 11 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस भव्यतम आयोजन का हिस्सा भी बनेंगे, साक्षी भी बनेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच आज
काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत हो जाएगी। और सहयोगी शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, भव्यतम इस आयोजन को बनाने की कोशिश हो रही है। इसी से अंदाजा लगा लिया जाए कि 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इसका हिस्सा होंगे। शरद, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी शासित जितने भी राज्य हैं उनके और उनके सहयोगी राज्य, उनके मुख्यमंत्रियों को काशी बुलाया गया है। और सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं, उनके परिवार को भी साथ में बुलाया गया है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सपरिवार काशी आज जाएंगे और इसी तरीके से बाकी और राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो भी वहां पर जाएंगे। जैसा कि आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र भी किया है, वो एक प्रमुख कार्यक्रम तो है ही, इसके अलावा कुछ और प्रमुख कार्यक्रम भी हैं। और इस कार्यक्रम के पीछे का जो मकसद है वो ये बताया जा रहा है कि काशी का जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो प्रधानमंत्री बाकी जो राज्य हैं बीजेपी शासित उनके मुख्यमंत्रियों को भी दिखाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री की एक जो बैठक है वो भी होगी। साथ ही साथ में एक मेयर का जो सम्मेलन है पूरे देश भर के, वो भी वहां पर हो रहा है। तो जो मेयर हैं वो तो वहां पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। उनके साथ में अगर जैसे मान लीजिए भोपाल की बात करें तो अभी जो मेयर के न होने की स्थिति में यहाँ के जो कमिश्नर हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से 3 दिन का एक जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है वहां पर रहेगा। मुख्यमंत्री भी वहां पर इस दौरान में पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। एक और जो बड़ा कार्यक्रम है वो भी गंगा आरती का काशी पर में किया जाएगा। और उस गंगा आरती में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने परिवारों के साथ भी वहां पर मौजूद रहेंगे, ऐसी जानकारी दी गई है। तो कहा तो ये जा रहा है कि ये डेवलपमेंट जो काशी में हो रहा है या नए जो योजनाएं या नई प्लानिंग जो की जा रही है वो है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आयोजन को उत्तर प्रदेश के आने वाले जो चुनाव हैं उनके साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। जी जी, जाहिरा तौर पर इसका चुनावी कनेक्शन और खोजा जाएगा। तिथियां कुछ ऐसी हो गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से आज